अब आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपके यहाँ पर प्रश्नमाला है 7.1। कौन सी प्रश्नमाला है? 7.1 कक्षा 10 का है और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण 3 से 10 तक क्वेश्चन करेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन पहले यहाँ पे कैसे सरल करना है कि निम्नलिखित को सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पे मैंने साइड में क्या दे रखी है? सर्वसमीकरण दे रखी है। तो ये देखकर आपको इनको सरल करना, ये आपको याद होनी जरूरी है। मैं तो यहाँ पे इसलिए काम में ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी सर्वसमीकरण हम यहाँ पे काम में लेंगे। तो ये सारी सर्वसमीकरण आपको याद होनी जरूरी है। तो यहाँ पे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है कि ये जो दे रखा है ये वाला LHS साइड और RHS साइड क्या है? बराबर है। तो हम क्या लेंगे? सबसे पहले LHS लेने पर, LHS लेने पर तो LHS क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। वो दे रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा। इसको सरल करके हमें क्या लेके आना है? कोट स्क्वायर थीटा लेके आना। अब यहाँ पे देखो इस पूरे में एक ये वाला और एक ये वाला दो पद बन रहे हैं। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इस वाले में से और इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में देखो इसमें और इसमें दोनों में कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा? दोनों में से कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लूँगा। जैसे मैंने इस वाले में से कोस स्क्वायर थीटा बाहर ले लिया तो यहाँ पे पीछे क्या बचा? एक बचा, फिर प्लस का प्लस। इस वाले में से ये कोस स्क्वायर थीटा बाहर आ गया, पीछे क्या बचा? कोट स्क्वायर थीटा बचा ना, कोट स्क्वायर थीटा ये बचा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना कि एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपको सर्वसमीकरण याद होगी। ये रहा यहाँ पे देखो एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा ये दे रखा ना। एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये गुणा में है और एक प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या बनाना है? कोट थीटा बनाना है। तो ध्यान से देखो कैसे क्या करें कि कोट थीटा बन जाए। तो ये आपको पता होगा एक सूत्र होता है कि कोस थीटा बटा साइन थीटा। ये क्या होता है? कोट थीटा होता है ना। तो ऊपर तो देखो इसका हर एक है, ऊपर का अंश जो एक है, और अब हमें हर लेके आना, हर साइन में लेके आना। तो कोस किसका उल्टा होता है? साइन का होता है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये साइन दे रखा, साइन को हम क्या लिख सकते हैं? एक बटा कोसेक थीटा। तो हम कोसेक थीटा को तो लिख सकते हैं ना एक बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको तो सेम रखना है कि कोसेक, ये कोस स्क्वायर थीटा इसको सेम रखना है, इनटू हम कोसेक को चेंज कर रहे हैं किसमें? कोस को क्या लिख सकते हैं हम? साइन लिख सकते हैं ना, ये साइन। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, हर एक मान लिया। कोस स्क्वायर थीटा को एक से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा बटा एक को साइन स्क्वायर थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ये किस में चेंज हो जाएगा? हमें पता है कि कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है? कोट थीटा। तो कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा। और इन दोनों का स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें LHS सरल करने पे क्या प्राप्त हो गया? RHS प्राप्त हो गया। तो LHS बराबर RHS, ये आपको इसमें थोड़ा सा सिद्ध करना था। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये जो दे रखा आपको एक थीटा कोष्टक के अंदर एक माइनस साइन थीटा फिर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको सिद्ध करके एक लेके आना है। क्या करना है? देखो सबसे पहले तो आपको लिखना है, सबसे पहले इसको आपको लिख लेना। क्या है? LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो LHS क्या है? एक थीटा कोष्टक के अंदर एक माइनस साइन थीटा फिर एक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद देखो हम क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि हम एक थीटा को क्या लिख सकते हैं?
सेक थीटा को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा। इसकी जगह हमने लिख दिया 1 बटा कोस थीटा, इसको हमने सेम रखा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वापस सेक आ गया, तो सेक की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा प्लस टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं ना। एक सरसमीका मैंने आपको बताई थी कि टेन की जगह हम साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, देखो इसको इससे गुणा किया तो 1 माइनस साइन थीटा हो गया कोष्टक के अंदर, और बटा नीचे क्या हो जाएगा कोस। अब ये कोष्टक वाला है, इसको आप सरल कर दीजिए। देखो दोनों में कोस थीटा है, तो मैंने दोनों का लसागु ले लिया कोस थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, 1 को 1 से गुणा किया तो 1, प्लस कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, 1 को साइन से किया तो साइन। ये तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे देखो ये भी गुणा में है, तो 1 माइनस साइन थीटा, इसको गुणा करना है किससे, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, और बटा कोस को कोस से किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है ऊपर, इसको a मान लिया, a माइनस को b मान लिया, तो ये भी a प्लस b। तो आपको पता है बीजीय व्यंजक यहाँ पे थोड़े से सूत्र काम में आएंगे, तो वो भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। a माइनस बी a प्लस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह आपको दे रखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये आपको साथ में लिखना है इसके, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह आया। तो a माइनस बी और a प्लस बी इस रूप में दे रखा, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान 1 है और b का मान साइन थीटा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख लेंगे ऊपर। तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस b यानी साइन थीटा का, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ध्यान देना यहाँ पे इस तरह ये आएगा, यहाँ पे बटा नीचे क्या है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, क्या है यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, लेके क्या आना है मुझे, 1 लेके आना है। क्या लेके आना मुझे, 1 लेकर आना है। तो 1 कब आएगा, जब मैं कोस स्क्वायर और थीटा का भाग कोस स्क्वायर में दूंगा। तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या कोस लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सरसमीका देखो कि 1 माइनस ये रहा, कौन सी, ये वाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा। इसका कारण भी आपको साइड में लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को किस में बदल रहे हैं, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपको कारण भी साथ साथ लिखने पड़ेंगे। ये हमने लिख दिया और ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। इसका भाग एक बार, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। तो हमें RHS में क्या दे रखा, 1 दे रखा ना। तो आप क्या कह सकते हो कि LHS बराबर क्या होता है, RHS। ये हमने सिद्ध कर दिया। बस इतना सा काम आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको एक साइड लेनी है, कौन सी, LHS लेने पर, LHS लेने पर। ठीक है, ये मैं बार बार क्वेश्चन में सर्वसमीका इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है ना, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सी सर्वसमीका काम में ले रहे हैं। LHS लिखते हैं सबसे पहले। देखो क्या है LHS, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन। क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे कोसेक थीटा को हम 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और सेक को क्या लिख सकते हैं,
सेक को देखो ये रही, सेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोस लिख सकते हैं, यानी सेक थीटा है तो हम 1 कोस थीटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है तो कोसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन का भी हो जाएगा, सेक का करेंगे तो कोस का भी हो जाएगा, यानी हम इन दोनों की जगह ये लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 कोस स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पे दोनों का क्या ले लेते हैं, लसे पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दोनों का लसे पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, लसे पे में प्लस नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा के बाद ये साइन स्क्वायर थीटा आ गया, ये आ गया आपके यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन स्क्वायर थीटा का भाग पूरे में देंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कोस स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, जो लसपे लेते हैं लसपे में हर का भाग देते हैं, तो जब हम इस लसपे में हर का इस भाग देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, पीछे कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का भाग नीचे देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, पीछे साइन स्क्वायर थीटा, और इसको 1 से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये तो आपको गुणा भाग आता ही होगा। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये वाली सरस्विमिक, ठीक है ना, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। चाहे कोस पहले लिखो या साइन पहले लिखो, होते हैं तो दोनों प्लस में है ना, तो इसका मान ऊपर क्या हो गया, 1 हो गया, और बटा नीचे अलग अलग हो गया, एक तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एक हो गया आपके यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों को हम अलग अलग कर देते हैं, 1 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी है इंटू 1 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, वापस उल्टा कर दो, हमने साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1 कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो आप इसको लिख सकते हो कि 1 साइन स्क्वायर थीटा को हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 कोसेक कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं ना, यानी सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इनको गुणा कर दीजिए आप दोनों को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और आपको यही क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, LHS बराबर RHS, ठीक है, कर सकते हो सरल, बिल्कुल ही आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा है रूट दे रखा है, उसके बाद 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, इसमें बदलना है सेक और टेन में बदलना है, सेक और टेन में बदलना। तो ध्यान देखिए, आप ध्यान से देखिए कि पहले इसको लिख लीजिए LHS लेने पे, क्या लेने पे, LHS लेने पर, इसको हम लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, और ये रूट है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इसके रूट के अंदर ही अंश और हर से, अंश और हर है ना, उसको हम जो नीचे दे रखा 1 प्लस साइन थीटा, इसका विपरीत क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो अंश ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, एक सेम आ जाए 1 प्लस 1 माइनस में, 1 प्लस ए माइनस या प्लस या माइनस में, तो आपको जो नीचे वाला होता है ना उससे उसके विपरीत से गुणा करना पड़ता है। जैसे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अंश तथा हर को 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करने पर ये आपको करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके रूट के अंदर ही करना है, 1 माइनस साइन थीटा है बटा 1 प्लस साइन थीटा है, ये अलग अलग हो गए आपके यहाँ पे। इन दोनों के अंश और हर में 1 माइनस साइन थीटा से क्या करेंगे हम
गुणा करेंगे, अंश से भी 1 माइनस साइन थीटा से और हर को भी 1 माइनस साइन थीटा से। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना आगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा गुणा होकर क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन जाएगा ना, मतलब यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रखा है। ध्यान से देखना, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2 बार आ रखा, तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। और ये इसका अभी रूट के अंदर है, अभी किसके अंदर, ये रूट के अंदर है, और बटा नीचे ए प्लस बी और ए माइनस बी ये बन रही है। तो इसको किस रूप में लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी सरसमीकरण लागू हुई, यहाँ पे लिखना आपको कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इस तरह है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान है 1, ए का स्क्वायर माइनस बी है साइन, तो साइन बी साइन है, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आप क्या क्या है आपके यहाँ पे नीचे, ऊपर तो है 1 माइनस साइन थीटा उसका स्क्वायर दे रखा है, बटा अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे आगे लिखना है कि यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो यहाँ पे नीचे जो कोष्टक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, क्योंकि स्क्वायर में दे रखा। अब यहाँ पे रूट हटाएंगे तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। रूट कब हटता है, जब दोनों में स्क्वायर हो। तो 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, बटा कोस स्क्वायर थीटा है, तो ये इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, कोस थीटा बचेगा। अब यहाँ पे नीचे देखो, इसको हम अलग अलग कर लेंगे, यानी 1 बटा कोस थीटा कर देंगे, फिर माइनस है, और साइन थीटा बटा कोस थीटा कर लेंगे, ठीक है। 1 बटा कोस थीटा कर दिया, अलग अलग कर दिया, हम क्या कर दिया हमने यहाँ पे अलग अलग, यानी इसको एक बार अलग कर दिया और एक बार इसको हमने अलग कर दिया। अब 1 बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस थीटा यानी सेक थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं ना। ये सरसमीका होती है, ये पता होगा आपको, यानी ये रहा ऊपर कोस थीटा को हम 1 बटा कोस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 1 बटा कोस थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा लिख सकते हैं, और साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम टेन थीटा लिख सकते हैं। और आपके यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा यही आ रहा है, RHS में यही आ रहा है, तो आपने सिद्ध कर दिया कि LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो आपको लिख लेना है कि LHS बराबर RHS, ठीक है। इस तरह से इसको भी सरल कर सकते हो, बिल्कुल सरल है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि ये रूट के अंदर दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये क्या लेके आना आपको, टेन थीटा प्लस कोड थीटा। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए LHS लेने पर, क्या लेने पर, LHS लेने पर, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लीजिए आप, क्या है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और वो भी किसके अंदर, रूट के अंदर। तो अब यहाँ पे सेक और कोसेक को हम क्या क्या लिख सकते हैं, तो देखो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, यानी सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा को हम 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ये तो आपको सरसमीका पता होगी ना, तो कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर भी हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, रूट सेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, और कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों का क्या ले लेते हैं हम, लसअप ले लेते हैं। आगे इसका क्या करना है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। दोनों का क्या ले लिया, यहाँ पे लसअप ले लिया, क्या आ जाएगा, दोनों का कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा।
फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। फिर हम क्या करते हैं, दोनों को लसप ले लिया, फिर हर का भाग देंगे इसके अंदर लसप के अंदर। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, पीछे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का भाग जब हम इसमें देंगे लसप में तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है, 1 होता ना। ये आपको सरसमी का याद होनी चाहिए, ये वाली, यानी ऊपर क्या हो जाएगा, 1 मान हो जाएगा। तो ऊपर देखो रूट ये वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके 1 हो जाएगा ना ऊपर, बटा नीचे क्या बचा यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा है और साइन स्क्वायर थीटा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा साइन थीटा, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो इस तरह लिख सकता हूँ ना मैं कि कोस का स्क्वायर भी है साइन का स्क्वायर है, तो मैंने दोनों को साथ में लिख दिया और कोस स्क्वायर कोस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया। तो आपको आगे क्या करना है, यहाँ पे वर्गमूल क्या करना है, वर्गमूल लेने पर देखो क्या करना है, वर्गमूल लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हट और 2 इसका स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे ही हम वर्गमूल लेंगे तो दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 ऊपर बचेगा और नीचे कोस थीटा, यानी ये जो रूट का चिन्ह हटेगा तो कब हटता है, जब स्क्वायर होता है, यानी 1 का स्क्वायर हो रहा है और 2 नीचे का तो हो रहा है ना, तो कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पे बचेगा, ये यहाँ पे बचेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को, जो ये आपके यहाँ पे बच रहा है 1, अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, वापस देखना, ध्यान से देखना, 1 जो है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं ना वापस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 की जगह आपको ये लिख लेना है, क्या लिख लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, मैंने आपको बताया था कि ये यूज होंगे, और नीचे आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा और साइन थीटा, ठीक है। अब आप क्या करो, अलग अलग लिख दो, यानी इस साइन स्क्वायर थीटा को एक बार इस पूरे के साथ नीचे लिख दो, और एक बार इस कोस स्क्वायर थीटा को इस पूरे के साथ नीचे लिख दो। कैसे, देखो यहाँ पे एक बार मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा इसको एक बार पूरे नीचे, आपको नीचे वाला तो पूरा लिखना है, कोस थीटा साइन थीटा एक बार लिख दिया, फिर प्लस फिर कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और नीचे वाला हमने लिख दिया वापस कोस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 साइन है नीचे 1 है, तो 1 साइन से 1 साइन कट गया, 2 है तो 1 हो गया यहाँ पे, और 2 कोस है तो 1 कोस है, ये 1 कोस कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन थीटा बटा नीचे कोस थीटा, फिर प्लस ऊपर बचा कोस थीटा 1 और नीचे बचा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है सरसमीका होती है कि साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा। ये तो आपको सरसमीका पता होगी ना, ये होता है इस तरह, और हमें यही लेके आना था टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो हम ये लेके आ गए कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध कर दिया हमने। क्या हो गया, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा आपको टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बटा कोट अल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन अल्फा टेन बीटा, आपको ये सिद्ध करना। वही आपको सबसे पहले LHS लेने पर क्या लोगे आप, LHS लोगे, LHS ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ठीक है। उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, कोट अल्फा प्लस कोट। अब हम यहाँ पे टेन और कोट को लिख क्या सकते हैं,
ध्यान से देखो कि टेन जो होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन जो थीटा होता है उसको हम साइन थीटा बटा कोस क्या लिख सकते हैं, और जो कोट थीटा होता है तो हम कोस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जो ऊपर टेन अल्फा है की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा प्लस टेन बीटा है तो साइन बीटा बटा कोस बीटा, ये हमने कर दिया। और नीचे कोट दे रखा है तो कोट की जगह हमने क्या कर दिया, कोस अल्फा बटा साइन अल्फा कर दिया। कोस की जगह हम कोट की जगह हमने ये लिख दिया, फिर प्लस कोट बीटा दे रखा तो कोस बीटा बटा साइन, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ऊपर ऊपर का हमने लसा पे ले लिया, क्या है, कोस अल्फा और कोस बीटा, ये हमने क्या ले लिया, लसा पे ले लिया। तो कोस अल्फा और कोस बीटा, अब पहले इसको सरल करते हैं। कोस अल्फा का भाग हमने जब लसपे में दिया तो कोस अल्फा कट गया, पीछे क्या बचा, कोस बीटा और साइन अल्फा को गुणा कर दिया तो क्या बचे, हो गया यहाँ पे साइन अल्फा कोस बीटा, फिर प्लस कोस बीटा का भाग नीचे लसपे में दिया तो कोस बीटा से कोस बीटा कट गया, क्या बचा, कोस अल्फा बचा। कोस अल्फा को किससे गुणा कर दिया मैंने, साइन बीटा से। साइन बीटा को मैंने, ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है, साइन बीटा को मैंने कोस अल्फा से गुणा कर दिया, ये ऊपर हो गया। नीचे देखो, नीचे साइन अल्फा और साइन बीटा क्या आ गया, यहाँ पे लसप आ गया, साइन अल्फा और साइन बीटा, ये नीचे लसप आ गया। फिर इसका भाग साइन अल्फा का भाग मैंने लसपे में दिया तो साइन अल्फा कट गया, साइन बीटा बचा और साइन बीटा को मैंने कोस अल्फा से गुणा किया। साइन अल्फा को मैंने, साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, पीछे क्या बचा, साइन बीटा बचा ना, साइन बीटा को मैंने कोस अल्फा से गुणा कर दिया, ठीक है। फिर प्लस साइन बीटा का भाग दिया तो साइन बीटा का कट गया, साइन अल्फा बचा, साइन अल्फा का मैंने से गुणा कर दिया, कोस बीटा से गुणा कर दिया। यहाँ पे थोड़ा लसे पे लेके को गुणा भाग करना जरूरी है। अब आगे देखो, इसको के नीचे भी आपको सरल करना है तो ये क्या बचा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसका हर क्या है, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है। ध्यान से देखो, यह है दोनों भाग में, अब भाग में है ना तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पे क्या बचा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा, ये ऊपर बचा। और ऊपर वाले का जो हर है वो क्या बचा, यहाँ पे कोस अल्फा कोस बीटा, और नीचे भाग किस में चेंज होता है आपको पता है, गुणा में। आपको पता है ये भाग का मतलब है ना, तो भाग किस में होता है, गुणा में। तो भाग जैसे हम गुणा में चेंज करते हैं तो इसका जो हर है वो अंश में और अंश हर में चला जाएगा। तो ऊपर जो इसका हर था वो अंश में चला गया, साइन अल्फा साइन बीटा बटा इसका जो अंश था वो किस में आ गया, हर में। तो अंश क्या, देखो हम इसको आगे पीछे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन अल्फा कोस बीटा, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस साइन बीटा कोस अल्फा। ध्यान से देखो, ये जो था ये वाला, इसको हमने आगे पीछे भी कर दिया, यानी ये साइन अल्फा कोस बीटा था, इसको हमने आगे लिख दिया और साइन बीटा कोस अल्फा को हमने पीछे लिख दिया। देखो ये वाला और ये वाला, ये पूरा ये और एक ये, दोनों क्या है आपके यहाँ पे सेम है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये आपस में कट गए। तो पीछे आपके यहाँ पे क्या बचा, ध्यान से देखो, ऊपर बचा आपके यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा बटा नीचे क्या बचा, कोस अल्फा कोस बीटा। हम इनको दोनों को अलग अलग कर दिया, कैसे, साइन अल्फा बटा कोस अल्फा इंटू साइन बीटा बटा कोस बीटा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता ना, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता। तो टेन थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, इंटू साइन बटा कोस क्या होता है, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है, टेन
बीटा हो जाएगा, गुणा कर दीजिए दोनों को, टेन अल्फा और टेन बीटा। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। देख लीजिए यहाँ पे टेन अल्फा बटा टेन, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो आपने यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया, LHS बराबर RHS। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है यहाँ पे, LHS और RHS सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या लेंगे हम, LHS लेने पर, तो LHS क्या दे रखा है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। वो दे रखा 1 प्लस साइन थीटा बटा कोस थीटा। ठीक है, के बाद यहाँ पे ये प्लस में, ठीक है ना, थोड़ा सा इसमें हो गया, यहाँ पे ये प्लस है। ठीक है, प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या करना है, दोनों का दस पे ले लो। ठीक है, तो कैसे लेंगे, एक तो हो गया आपके यहाँ पे कोस थीटा, एक हो गया आपके 1 प्लस साइन थीटा, एक तो हो गया कोस थीटा, एक हो गया 1 प्लस साइन थीटा। अब हमें पता है कि जब लसाअ पर लेते हैं तो हर का भाग हम लसाअ पे हम देते हैं, तो कोस थीटा का भाग जब हम इस पूरे में देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। इस 1 प्लस साइन थीटा को, यानी ये वाला, इस 1 प्लस साइन थीटा को किससे गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे ना। ये आपको आता होगा कि कोस थीटा का भाग कोस, देखो साइड में करके बता देता हूँ कि इस कोस थीटा का भाग LCM में देते हैं। तो LCM क्या है यहाँ पे, कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब हम कोस थीटा का भाग देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा। जो बचता है उसका हम ऊपर वाले से गुणा करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा को 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करेंगे, फिर प्लस। अब आगे वापस 1 प्लस साइन थीटा का भाग देंगे, पहले हमने कोस का दिया था, अब 1 प्लस साइन थीटा का देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा को हम किससे गुणा करेंगे, अब इस कोस थीटा को एक जो कोस थीटा आया था वो उसको किससे गुणा करेंगे, कोस थीटा से ही गुणा करेंगे, क्योंकि ऊपर ही कोस थीटा है। अब यहाँ पे देखो गुणा करके देखो, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, यानी ये कितना हो गया, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया ना। सरसिम्मे का कौन सी यहाँ पे, मतलब ये 2 बार आ रखा है, यानी हमें पता है कि a प्लस बी और a प्लस बी हो तो सेम हो तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इस तरह के। ठीक है, ये हमने लिख दिया, प्लस कोस को कोस से गुणा किया तो कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे यहाँ पे क्या है, नीचे है कोस थीटा और क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको दे रखा है। अब ऊपर वाले इसको सरल कर देते हैं, ये जो है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह इसको सरल कर देते हैं हम। तो अब ऊपर देखो, ध्यान से देखो, a इसको माना 1 को, a का मान तो 1 है और b का मान साइन थीटा है। अब a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस 2 इंटू a 1 है इंटू b साइन थीटा, फिर प्लस b स्क्वायर यानी b का मान साइन है तो साइन स्क्वायर का हो गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर आगे क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे बटा कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये बचा। अब इसको आपको सरल करना, कैसे देखो, ध्यान से देखो, ऊपर 1 प्लस 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 और 2 को साइन से किया तो 2 साइन थीटा, प्लस ये यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया। ठीक है, नीचे कोस थीटा
और 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ऊपर क्या है, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया ना, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा नीचे कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखो, इन दोनों में से तो ये पद हो रहा, एक ये हो रहा, इन दोनों में आपको क्या कॉमन आ रहा है, तो ये वाला हो गया 2 साइन थीटा, एक हो गया 2, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा, 2 कॉमन आ रहा, हम 2 बार ले लेंगे, तो जैसे 2 बार आ गया, पीछे क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, प्लस 2 साइन में से 2 बार आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा बचा ना, ठीक है ना, क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा बचा, और नीचे कोस थीटा, कोष्टक 1 प्लस साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कट गया, क्या बचा, 2 कोस थीटा। अब यहाँ पे 2/1 और 1 कोस थीटा, इस तरह इसको लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो 2 बचा, 1 कोस थीटा को हम लिख सकते हैं सेक थीटा, और 2 को सेक थीटा से गुणा किया तो 2 सेक थीटा, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यहाँ पे देखो यही आ रहा है क्या, 2 सेक थीटा, तो हम क्या कर सकते हैं, LHS बराबर RHS हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया, LHS बराबर RHS, यही आपको क्या करना था, इसमें सरल करना था। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए क्या करना आपको, यहाँ पे कि दे रखा है साइन की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले LHS लेना है, LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेते हैं हम। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखो, दे रखा है साइन घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो, हम ऊपर जो दे रखा है साइन की घात 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा और उसकी घात 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, घातांक आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास 9वीं क्लास में। फिर कोस की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा और उसका भी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे तो सेम रहेगा, क्या है नीचे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हम लिख सकते हैं ना ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखो ये हम लिख सकते हैं। तो ऊपर एक सर्वसीमिका बन गई, कौन सी, बीजीय व्यंजक, क्या बन गया, एक सूत्र बन गया कि a का स्क्वायर दे रखा है माइनस b का स्क्वायर दे रखा है, ये आपको दे रखा है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी, एक बार दोनों को प्लस में कर सकते हैं, और a माइनस बी ये कर सकते हैं। तो a का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है, और b का मान क्या दे रखा है आपको, कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। ध्यान से देखो, यहाँ आपको जो दे रखा है, ये पूरा जो है ये साइन स्क्वायर थीटा ये ए स्क्वायर है, और कोस स्क्वायर थीटा ये क्या है, बी स्क्वायर है, बी का मान है और ये ए का मान है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए का मान हमें पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और बी का मान कोस स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ना, एक बार दोनों को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये सर्वसीमिका है, तो एक बार दोनों को जोड़ देते हैं, तो a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार दोनों को घटा देते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक बार दोनों को घटा दिया, एक बार दोनों को जोड़ दिया सूत्र के अनुसार। फिर नीचे क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको कोष्टक के अंदर डाला तो देखो ये दोनों आपस में कट गए है, ठीक है ना, क्योंकि बराबर है, कट गया, तो पीछे यहाँ पे क्या बचा आपके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा।
तो आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, उसका मान 1। तो इसका मान क्या हो जाएगा, बराबर में 1, यानी LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। तो आपको लिखना है कि LHS बराबर RHS। ठीक है, सरल कर सकते हो बिल्कुल ही आराम से। आज की क्लास में बस ये क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए आप ये क्लास 1-2 बार ज़रूर देखें, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो सर्वसीमा का है जो सूत्र है वो याद होने ज़रूरी है।